सय्यिआत अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ीयुहु व खलीलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदिय हदियु मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह सुब्हानहु व तआला साबित कदम रखते हैं उन लोगों को जो ईमान लाए। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान लाने वालों को, मोमिनों को दुनिया की ज़िंदगी में साबित कदम रखते हैं और कब्र के अंदर भी साबित कदम रखेंगे। वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को हिदायत नहीं देते, गुमराह करते हैं। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो चाहते हैं वो करते हैं। हर किस्म की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई के लायक, बुजुर्गी और बरतरी के लायक, हम्द और सना के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात अक़दसी है। वो ज़ात बारी सुब्हानहु व तआला कि जिस ज़ात को हम क़ादियुल हजात समझते हैं, मुश्किल कुशा समझते हैं, बिगड़ी बनाने वाला और संवारने वाला समझते हैं, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, किबरियाई और बड़ाई के लायक भी सिर्फ और सिर्फ उसी ज़ात को ही समझते हैं। दरूद व सलाम की बारिश हो आक़ाए दो जहां पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे दो जहां पर, सय्यदुस सकलैन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, पैकरे हुस्न जमाल पर, सारी कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, खतीब मुजतबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर। मेरे भाइयों, सूरत इब्राहीम की मैंने आपके सामने आयत नंबर 27 पढ़ी है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर और कब्र के अंदर और आखिरत के अंदर भी जो मोमिन है, अल्लाह ताला उन्हें ही साबित कदम रखते हैं। जो ईमान लाता है, मोमिन है बंदा, अल्लाह ताला उसे साबित कदम रखते हैं। दुनिया के अंदर भी उसे कोई उसके कदम को डगमगा नहीं सकती,
उसके कदम जो हैं, उसका ईमान जो है दुनिया की जिंदगी में भी बड़ा महफूज होता है, मजबूत होता है। उसे कोई चीज भी गुमराह नहीं कर सकती। जिसने अपने दिल को साफ कर लिया, जो ईमान ले आया, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर अपने दिल को कायम कर लिया, मोमिन हो गया, उसको कोई बंदा गुमराह नहीं कर सकता। वो साबित कदम रहता है। कोई चीज नेकी की वो भूलता नहीं है, दुनिया में भी और कब्र के अंदर भी। क्योंकि आज हमारा मौजू कब्र के सवाल जवाब हैं, जो कब्र के अंदर सवाल और जवाब होंगे उसके बारे में है। इसी आया करीमा के तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो आयत सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 27 नंबर है, ये अज़ाब कब्र के सवाल जवाब के बारे में है कि अल्लाह ताला मोमिनों को साबित कदम रखते हैं, जो दुनिया के अंदर ईमान लाए, नमाजें पढ़ते रहे, नेकी करते रहे और रोजे रखते रहे, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करते रहे, अपने दोस्तों के हुकूक का ख्याल करते रहे। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया के अंदर भी साबित कदम रखते हैं, और जब कब्र के अंदर उसके पास फरिश्ते आएंगे, जब सवाल जवाब होंगे, वहां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको साबित कदम रखेंगे। और इसके बरअक्स जो बेनमाजी है, जिसको दूसरों के हुकूक का ख्याल नहीं है, जिसके अंदर अखलाकी बीमारियां भी हैं, चोरी भी करता है, ज़िना भी करता है, अल्लाह माफ करे, सूदखोरी भी करता है, सूदखोर भी है, फरमाया ऐसा बंदा युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसे बंदों को ना दुनिया में हिदायत देते हैं, और जब कब्र के अंदर सवाल जवाब होंगे वहां भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे को साबित कदम नहीं रखते। ऐसा बंदा वहां भी पिछताना शुरू कर देता है। तो मेरे भाइयों, कब्र के अजाब के बारे में हमने पिछला जुमा और उससे पिछला जुमा इसी के साथ मिलता जुलता मौजू था। आज भी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान और हदीस से हमें सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इंद सुआल, जब कब्र के अंदर पूछा जाए, सवाल जवाब हो, अल्लाह ताला हमें वहां भी साबित कदम रखे, और वहां भी हमें सवाल जवाब वही आए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है और जिसका जवाब हदीस के अंदर दे दिया गया है। अल्लाह ताला हमें वहां साबित कदम रखे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया इज़ा क़ुबिरल मय्यित, जब डेड बॉडी को कब्र के अंदर रख दिया जाता है। बल्कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किसी के जनाजे में शरीक हुए। सहाबा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास बैठे हुए थे, मैयत के ऊपर मट्टी डाल दी गई। मट्टी डालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तईज़ू मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ मेरे सहाबा की जमात, अज़ाब कब्र से पनाह मांगा करो, अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला से पनाह मांगा करो। और फिर जब मट्टी डाल दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहुल आन युसअल, अभी इस मैयत से सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी को कब्र के अंदर रख दिया जाता है, इज़ा क़ुबिरा अहदुकुम, फरमाया जब कब्र के अंदर मैयत को रख दिया जाता है, फिर क्या होता है? फरमाया यातीही मलकान, दो उसके पास फरिश्ते आते हैं, युक़ालु लिअहदिहिमा अल मुनकर वल आखिर नकीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ते का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है।
अजरकान, वो नीले रंग के, उनका रंग नीला है। और फरमाया इंतहाई डर आता है उनको देखकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वो आकर मैयत को उठाते हैं, मैयत को उठाकर पूछते हैं मन रब्बुका। 3 सवाल होते हैं, 3 सवाल मेरे भाइयों। ये 3 सवाल अगर हमें दुनिया की जिंदगी में याद हो जाएं तो इसका हमें कब्र के अंदर भी जवाब आ जाएगा। जब इन 3 सवालों का जवाब हमें दुनिया में भी सही नहीं आता तो कब्र के अंदर क्या इसका जवाब देंगे। इन 3 सवालों की जवाब की तैयारी मेरे भाइयों दुनिया के अंदर कर लें, नेकी करें। और इन 3 सवालों के देखें कि कैसा इम्तिहान है। तो कभी ऐसा इम्तिहान देखा है कि उसके जवाब, सवालों के जवाब पहले बता दिए जाएं। दुनिया के अंदर कभी हम इम्तिहान देने जाते हैं तो पता नहीं होता, मैट्रिक या इंटरमीडिएट या बीएससी या वगैरह वगैरह, स्कूल के अंदर एग्जाम है, एग्जाम के अंदर बैठे हैं, पर्चा आता है, इससे पहले सवालों का जवाब नहीं आता होता। अगर उससे पहले सवालों का पता चल जाए कि ये सवाल है और ये जवाब हैं, जवाब भी बता दिए जाएं, तो कितना तालिब इल्म खुश होगा कि भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरे टीचर ने, मेरे मास्टर साहब ने, उस्ताद ने मुझे सवाल भी बता दिए हैं और उनके जवाब भी लिख कर दे दिए हैं, तो कितना खुश होगा। उसको फिर याद करेगा। ये दुनियावी इम्तिहान की बात है, लेकिन जो कब्र के अंदर सवाल होंगे उसका भी हमें बता दिया गया, ये सवाल होंगे, ये जवाब हैं, लेकिन उसकी हमने तैयारी क्या की है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन कान मुस्लिमन, अगर मैयत मुसलमान की है, नमाजी था, दुनिया के अंदर नेकी के काम करता था, फरमाया इज़ा कील लहू मन रब्बुक, तेरा रब कौन था, तेरा पालने वाला कौन था और तेरा परवरदिगार कौन था। ये रब्बों का, मन रब्बुक, ये जो सवाल है ना, इसका तर्जमा समझ लें, मन रब्बुक, तेरा पालने वाला कौन है, तेरा राज़ी कौन है, तेरे सवाल, तेरी दुआओं की कबूलियत कौन करता है, तुझे औलाद कौन देने वाला है, तुझे रोजी कौन देने वाला है, रिज़्क़ के खजाने तेरे ऊपर कौन खोलने वाला है, ये है सवाल। फरमाया अगर तो मुसलमान है, दुनिया के अंदर समझता था कि मेरा पालने वाला अल्लाह के अलावा कोई है नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, आगे से वो पुकार उठेगा रब्बी अल्लाह, मेरा पालने वाला, मुझे रिज़्क़ देने वाला, मुझे औलाद देने वाला, मुझे बच्चे देने वाला, मुझे कमाई देने वाला, मेरी रिज़्क़ के अंदर बरकत डालने वाला सिर्फ अल्लाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, उसको फिर दूसरा सवाल होगा मन नबियों का, और तेरा हादी कौन है। दुनिया के अंदर तू किसको इमाम समझता था, दुनिया के अंदर तू किसको पैगंबर समझता था, दुनिया के अंदर तूने किसका कलमा पढ़ा हुआ था, दुनिया के अंदर तू किसको पेशवा समझता था, दुनिया के अंदर पीराने पीर तू किसको समझता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, वो पुकार उठेगा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि एक हदीस में आता है, वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पुकार उठेगा। और फिर तीसरा सवाल होगा मा दीनों का, तेरा दीन कौन सा है, तेरा सिस्टम कौन सा था। दुनिया के अंदर ऐसा तो नहीं कि कुफर के दीन को, कुफर के सिस्टम को तू अपना सिस्टम समझता था। वो कौन सा सिस्टम था, वो कौन सा दीन था जिसको दुनिया के अंदर तूने अपनाया हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, वो पुकारेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन सिर्फ और सिर्फ वही था जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। मैं किसी और इमाम के पीछे नहीं चलता था, मैं सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इस्लाम उतारा गया था
वो वही मेरा इस्लाम था। अल्लाह माफ करे, बात करने वाली नहीं है जो मैं कहने लगा हूं। ये नहीं कहेगा कि मैं फलां हूं, मैं चिश्ती हूं, मैं फलां वहाबी हूं, अल्लाह माफ करे, ये नहीं कहेगा। कहेगा मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युफ्तहु लहू बाबुन इलल जन्ना नादा मुनादिम मिनस समा। फरमाया कब्र के अंदर मैयत पड़ी हुई है, फरिश्ते पास खड़े हैं, ये उठ के बैठा हुआ है। नादा मुनादिम मिनस समा, आसमान से आवाज आएगी इफ्तहु लहू बाबुन इलल जन्ना, इसके लिए जन्नत की तरफ कब्र के अंदर एक दरवाजा खोल दो। इल्बसू लिबास अहलिल जन्ना। फरमाया नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि कब्र के अंदर ही है, इसको जन्नतियों का लिबास पहना दो। याती ही सुभान अल्लाह। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं इसको फिर जन्नत की खुशबू आएगी, कब्र के अंदर ही है, जन्नत की खुशबू आएगी और जन्नत की प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। अल्लाह हम सबको जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं नसीब फरमा। अल्लाह कब्र के अंदर ही हमें ठंडी हवाएं नसीब फरमा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्ते उससे पूछेंगे कि तुझे ये चीजों का कैसे पता चला। कब्र के अंदर ही उसको सवाल जवाब हो रहे हैं। उसको पूछेंगे तुझे इन चीजों का कैसे पता चला। वो कहेगा कि मैंने नबी अलैहि सलाम की हदीसें पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने हदीसें पढ़ी, तब मुझे पता चला, मैं ईमान लाया। और फिर कहेंगे हमें पता था, फरिश्ते कहेंगे हमें पता था तेरा यही जवाब होगा। फिर उसको कहा जाएगा नम कनौमतिल अरूस, आज उस दुल्हन की तरह सो जा। ला यूकिदहु इल्ला अहब्बु इला अहलिही, तो उस दुल्हन की तरह सो जा कि जो बड़ी नींद और प्यारी नींद से सोती है, तुझे फिर क़यामत के दिन ही उठाकर जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युफ्सहु लहू कब्रुहु मद्दबसरही, उसकी कब्र जहां जहां तक उसकी आंख जाती है, उसकी कब्र को खुला वसी कर दिया जाता है, उसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है। और इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बद था दुनिया के अंदर, जिसको यह नहीं पता था कि मेरा पालने वाला कौन है, मेरा राज़िक कौन है, मेरा रब कौन है, मेरा मालिक कौन है, मुझे रोजी कौन देता है, मुझे औलाद कौन देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ऐसे बंदे के पास फरिश्ते आएंगे, कहेंगे मन रब्बुका, वो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। अल्लाह अकबर। आज़ना अल्लाह मिन्हु। अल्लाह हमें ऐसों से ना बनाना, अल्लाह हमारा शुमार ऐसों से ना करना। आमीन कहने कोई बात नहीं। अल्लाह हमारा शुमार जो पहले हैं मोमिनीन हैं उनके अंदर हमारा शुमार हो, ऐसे बंदों के अंदर हमारा शुमार ना हो कि जिसको अपने रब का ही पता ना हो, जिसको अपने पालने वाला का पता ना हो, जिसको रब्बुल आलमीन की पहचान ही ना हो, और जिसको ये नहीं पता हो कि मुझे रोजी कौन देता है। यहां तो ऐसे होता है औलाद नहीं हो रही तो क्या करना है जी, फलां पीर के पास चले जाओ, फलां कब्र के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ। लेकिन जो दिल में बसता है, जो हर मुमिन के दिल के करीब है, उससे नहीं पूछा जाता यारा तू औलाद नसीब फरमा। हा हा ला अदरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहां कहेगा हाय अफसोस मुझे पता ही नहीं रब मेरा कौन है। फिर पूछा जाएगा मन नबियों का, और तेरा नबी कौन सा है, तू किसको नबी मानता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर भी कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं, हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो जिसको लोग कहते थे मैं तो उसी के पीछे चल पड़ता था, मैं तो जिसको जो कुछ लोग कहते थे मैं वही काम करता था। मेरे भाइयों कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, ताकि हमें अल्लाह की पहचान हो, ताकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे पूछा जाएगा माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा था, तेरा दीन कौन सा था। वो फिर कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे फरिश्ते कहेंगे ला तलईता वला दरईता, ना तूने कुरान पढ़ा ना तूने हदीस पढ़ी, ला दरईता, ना ही तूने जानने की कोशिश की दुनिया के अंदर कि मेरा रब कौन है। रब की पहचान कीजिए मेरे भाइयों, अपने अल्लाह की पहचान कीजिए,
अपने नबी की पहचान कीजिए, सीरत नबी पढ़िए और देखिए कि सीरत नबी के अंदर कैसे कैसे वाकयात मिलते हैं। अपने नबी की पहचान कीजिए। हमें तो सिर्फ यही पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हमें पता हो, हमें फिर अपने कमरे के अंदर जो हमारे रूममेट हैं उनके अंदर उनके साथ भी अच्छा अखलाक बरताना पड़ेगा। हमें अपने नबी की सीरत का पता हो तो मेरे भाइयों अपने मातहत जो अफराद हैं उनके साथ भी अच्छे सलूक से पेश आना पड़ेगा। पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, 10 साल की उम्र में थे, छोटे से बच्चे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। कैसे खुश नसीब थे। फरमाते हैं मैंने 10 साल तक नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत की और इस 10 साल के अंदर बड़ी खिदमत की, लेकिन कई दफा मैं भूल भी जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काम से भेजते, मैं भूल जाता, लेकिन 10 साल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा भी नहीं फरमाया अनस तूने ये क्यों नहीं किया, अनस तूने ये क्यों किया। कभी नहीं झिड़का। अपने मातहत अफराद की तरबियत, अपने मातहत अफराद को देखना पड़ेगा। जब नबी अलैहिस्सलाम का हमें तारुफ हो जाएगा तो मेरे भाइयों ये कब्र के अंदर फरमाया कहेगा है अफसोस, मुझे ना मेरे रब का पता था, ना मुझे मेरे नबी का पता था, ना मुझे मेरे दीन का पता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आवाज आएगी नादा मुनादिन मिनस समा अन कज़बा अला अब्दी, ये झूठ बोल रहा है। इसको दुनिया के अंदर सारा पता था, दुनिया के अंदर सारा बताया गया था, लेकिन इसने उसके ऊपर ईमान नहीं लाया था, ये नमाज़ी नहीं पढ़ता था, ये दीन के काम नहीं करता था। अन कज़बा अब्दी, ये झूठ बोल रहा है। फरमाया फिर क्या होगा। फरमाया इफ्ताहु लहू बाबन इला जहन्नम, फरमाया कब्र के अंदर है, कब्र के अंदर ही जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दी जाएगी। आज़नल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की गर्मी से भी महफूज रखे। फरमाया इफ्ताहु लहू बाबन इला नार, कब्र के अंदर जहन्नम की तरफ इसकी एक दरवाजा खोल दो। यातीही मिन सुमूमिहा, इसको वहां जहन्नम की गर्मी आएगी कब्र के अंदर। अल्बसूहु लिबास अहलिन नार, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आवाज आ रही है, फरिश्तों को अल्लाह ताला आर्डर फरमा रहे हैं इस बंदे को, ये झूठा है, इस बंदे को जहन्नमियों का जो लिबास है कब्र के अंदर ही, जो आग का अजाब है, इसको कब्र के अंदर ही पहना दो। मेरे भाइयों कब्र के अंदर अजाब। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र को कहा जाएगा आज जरा इसको पीस के रख दो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र इसको इस तरह पीस देगी जिस तरह चक्की के अंदर आटा पीसा जाता है। कब्र के अंदर ये अजाब हो रहे हैं। और फरमाया इसके ऊपर फिर बिच्छू मुकर्रर किए जाएंगे, इसके ऊपर सांप मुकर्रर किए जाएंगे, इसके ऊपर एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा जिसके हाथ के अंदर हथौड़ा होगा, इसके सर को कुचलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, ये हो रहा है कब्रों के अंदर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हम क्यों नहीं दीन की तरफ आ रहे, हम क्यों नहीं नेकी की तरफ आ रहे, हम अपने आप को क्यों नहीं सुधार रहे, हम अपने आप को क्यों ऐसे इंसान नहीं बना रहे कि जिनको कब्र के अजाब से महफूज किया जाएगा। मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं कि जो कब्र के अजाब से, दुनिया के अंदर कौन कौन से करने वाले काम हैं कि जो कब्र के अजाब से बंदे को महफूज रखते हैं। 4 काम बयान करूंगा मुख्तसर करके। नंबर 1 फरमाया वो ये है कि दुनिया के अंदर जब भी नमाज पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर नमाज के बाद कब्र के अजाब से अल्लाह ताला से पनाह मांगा करो। जो बंदा हर नमाज में या हर नमाज के बाद या तशहुद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबि जहन्नम व अज़ाब व मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों खुद हर नमाज के अंदर, तशहुद के अंदर अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे। फरमाया जो बंदा ये दुआ नमाज के तशहुद के अंदर पढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अज़ाब कब्र से महफूज रखेंगे। दूसरी बात मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
जो दुनिया के अंदर सूरतुल मुल्क की, सूरतुल मुल्क 29वां सिपारा जहां शुरू होता है ना, 29वें सिपारे की पहली सूरत सूरतुल मुल्क की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रोजाना सोने से पहले तिलावत करेगा अल्लाह ताला ऐसे बंदे को भी अजाब कब्र से महफूज रखेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतबाउल मय्यित सलासतुन, फरमाया यरजिउ इस्नान व यबका वाहिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र के मैयत जब कब्र की तरफ जा रही होती है उसके साथ 3 चीजें जाती हैं, 3 किस्म की। फरमाया अहलहु व मालहु व अमलहु, फरमाया 3 चीजें जाती हैं, 2 चीजें कब्र के अंदर मैयत को रख के वापस आ जाती हैं, सिर्फ एक चीज इंसान के साथ जाती है। फरमाया कौन कौन सी जाती हैं मैयत के साथ? उसके घर वाले और उसका माल और उसका अमल। फरमाया घर वाले भी वापस आ जाते हैं, उसका माल भी वापस आ जाता है, वयबका अमलहु, उसका अमल कब्र के अंदर जा रहा है। फरमाया अपने अमल को ठीक करोगे तो कब्र के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा। और फिर मेरे भाइयों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी बात फरमाते हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाए तो उसके लिए दुआ ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मैयत को अजाब कब्र से अल्लाह ताला महफूज रखे। मेरे भाइयों दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अल्लाह ताला अजाब कब्र से महफूज रखे। ये मौजू इतने लंबे होते हैं कि मुख्तसर जुम्मे के टाइम होता है, तो अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को, हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला कब्र के अजाब से महफूज रखे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सफ़ीयुहु व खलीलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व युदिल्लुल्लाहुज़ ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। सूरत इब्राहीम की इस आयत करीमा का तर्जुमा समाअत फरमा लें। और इस आयत करीमा का ही आज हमारा मौजू था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। कलमा तय्यबा के साथ, तौहीद के साथ अल्लाह ताला उन लोगों को कब्र और दुनिया के अंदर साबित कदम रखते हैं जो मोमिन हैं। व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को गुमराह करते हैं। व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहते हैं वो करते हैं, उनकी मशीयत इलाही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के मोहताज नहीं। मेरे भाइयों ये आयत मुफस्सिरीन ने लिखा है, बल्कि कुरान हदीस के अंदर भी आता है कि ये आयत जो है ये अज़ाब कब्र के बारे में है कि अल्लाह ताला मोमिनों को दुनिया और कब्र के अंदर तौहीद के साथ अल्लाह ताला साबित कदम रखते हैं। और अल्लाह ताला उन लोगों को जो मोमिन नहीं हैं न दुनिया में साबित कदम रखते हैं ना ही कब्र के अंदर साबित कदम रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में साबित कदम रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, हर टाइम दुआ के अंदर बीमारों को और जो दुनिया से हमारे प्यारे, हमारे महबूब दुनिया से चले गए हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हर दुआ के अंदर उनको याद किया करें। अल्लाह बीमारों को शफ़ाए आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे उस्ताद किराम, अल्लाह जो हमारे साज़ा किराम थे, जो हमारे वालिदैन हैं, अल्लाह जो भी बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफ़ाए आजिला नसीब फरमा। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया में मौजूद हैं, जिंदा हैं, अल्लाह उनको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे बहनों की, हमारी बेटियों की, अल्लाह हमारी माओं की, अल्लाह इज़्ज़तें तेरे हाथ हैं, अल्लाह उन सब की इज़्ज़तें महफूज फरमा। अल्लाह हमारे बेटों से, बेटों की तरफ से, अल्लाह हमारी बेटियों की तरफ से, अल्लाह हमारे सीने ठंडे कर दे। अल्लाह हमें जब भी कोई खबर बेटों की, बेटियों की आए, अल्लाह हमें खुशी की खबर आए देश से। अल्लाह जब भी कोई खबर हमें मौसूल हो, अल्लाह सुकून की खबर आए। अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मकरूज हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि कर्ज अदा कर सकें। अल्लाह मकरूज को कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह गुनहगारों को, अल्लाह जो हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह तू तो गफूर रहीम है, अल्लाह हम सबके गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमें आखिरी टाइम जब दुनिया से जा रहे हों, अल्लाह कलमा तैयबा नसीब फरमा, अल्लाह तौहीद नसीब फरमा। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान पर हो, जब हमारी जान निकल रही हो, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हमें नसीब फरमा। अल्लाह कब्र के अंदर हमें साबित कदम रखना, अल्लाह कब्र के अज़ाब से हमें महफूज फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन को भी कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।